حضرت औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह और अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा दरबार में बैठे हुए थे, एक बहरूपिया आया। उसने आकर कहा कि शाह साहब, हम आपसे इनाम चाहते हैं, और इनाम ऐसे ही नहीं चाहेंगे और ऐसे ही आपसे इनाम नहीं लेंगे। मैं अपना भेष बदलूंगा, आप अगर पहचान गए तो मेरा इनाम खत्म, और अगर नहीं पहचान पाए यानी मैं जीत गया तो आपसे इनाम हासिल करेंगे। तो बहरूपिया पूरी तैयारी में लगा और कुछ अरसे के बाद फौज में भर्ती हो रही थी। तो बहरूपिया पूरी तैयारी के साथ फौज की शक्ल शबाहत लेकर के बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत एक एक फौज को परखता और नाम वगैरह लेता, शक्ल शबाहत देखता, आगे बढ़ा देता। जब उस बहरूपिये की बारी आई तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुझे भेष बदलने की जरूरत नहीं, तू बहरूपिया, मैं पहचान गया। और चंद सिक्के निकाले जेब से और उसको अता कर दिया और कह दिया कि तेरी शक्ल शबाहत बदलने में जो खर्च वगैरह हुआ होगा वो तुझे चंद सिक्के मैंने दे दिए, वो ले जा तू। चुनांच फिर कुछ अरसे के बाद असातिज़ाओं की भर्ती हो रही थी। तो उस बहरूपिये ने सोचा कि क्यों ना इसमें भी कोशिश की जाए शक्ल शबाहत बदल करके। चुनांच उस बहरूपिये ने कोट वोट लगाई, दाढ़ी वाड़ी रंगा, और उस्ताद जिस तरीके से अपने भर्ती के लिए आते हैं 2 किताबें हाथ में ले ली, पहुंच गए शाह सलामत के दरबार में। चुनांच बादशाह सलामत हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार में पहुंचे और सारे के सारे असातिज़ाओं ने अपना अपना इंटरव्यू दिया और सारे आगे बढ़ते गए। जब उस बहरूपिये की बारी आई तो बादशाह सलामत ने कहा कि बाओ, घबरावे की जरूरत नहीं सी, तोरा पहचान ही नहीं लो, तोरा शक्ल शबाहत बदले कोई जरूरत नहीं सी। हाँ, फौरन फिर जेब से चंद सिक्के निकाले, कहा पहचान लिया, तुझे शक्ल शबाहत बदलने की जरूरत नहीं है, पहचान लिया, तू पहचाना गया, पकड़ा गया तू। चुनांच जेब से चंद सिक्के निकाले, उस बहरूपिये को दे दिया और कहा हजरत ने कि हाँ, तू पहचाना गया, तेरी शक्ल शबाहत बनाने के लिए, तेरी दाढ़ी रंगने के लिए, तुझे जब्बा शूट बूट के लिए जो खर्च हुए थे ये ले जा, तो अपना खर्च निकाल लेना। चुनांच अब उस बहरूपिये ने सोचा कि आखिर कौन सा रवैया इख्तियार किया जाए कि बादशाह सलामत से मैं ये बाजी जीत जाऊं। उस बहरूपिये ने इख्तियार किया कि अल्लाह वालों की शक्ल शबाहत इख्तियार की जाए। चुनांचे एक पहाड़ के गुफे में जगह बनाया उसने। जगह बना करके तकरीबन 8 या 10 साल तक मुसलसल अल्लाह वालों की तरह अल्लाह वाले बनने का ढोंग किया, लोगों को अपने फेरे में फंसाया। चुनांच बहुत सारे लोग अब उसके पैरोकार हो गए। एक दिन बादशाह सलामत की गुजर यानी हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की गुजर उस रास्ते से हुई। देख रहे हैं कि पहाड़ का एक गुफा है, लोग जा रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर से कहा, जाओ देखो क्या माजरा चल रहा है कि लोग एक तरफ से दाखिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, आखिर माजरा क्या है, जरा जाकर के देखो। तो वजीर जाकर के जब देखता है कि पहाड़ के गुफे में एक नूरानी चेहरा वाला शख्सियत बैठा हुआ है और लोग उसके पास आकर के दुआएं कर रहे हैं, अपने सरों पर हाथ रख रहे हैं और उनसे मुसाफा करते हुए दूसरे दरवाजे से निकल रहे हैं। जब वजीर जाकर के हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास ये किस्सा बयान किया तो बादशाह सलामत ने सोचा कि वाकई कोई अल्लाह वाला होगा। तो बादशाह सलामत आने लगे तो जो उस बहरूपिये यानी उस अल्लाह वाले का जो ढोंग कर रहा था वो बहरूपिया, उस बहरूपिये के जो पहरेदार थे, उसने कहा बादशाह सलामत खबरदार, लाइन में लग करके आओ। उस चुनांच आप बादशाह हैं तो अपने दरबार के लिए बादशाह है, यहाँ किसी बादशाह की बादशाहत नहीं चलती, चुनांच लाइन में लग के आओ। अब बादशाह के दिल में यानी हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में और मोहब्बत बैठ गई।
तो हजरत ने सोचा वाकई कोई अल्लाह वाला होगा जभी तो, वरना जैसा वैसा कोई ढोंग करने वाला होता तो देखता कि बादशाह रहा आने दो। नहीं, बादशाह को भी लाइन में लगवा दिया। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह लाइन में लग करके जब उस गुफे में पहुंचते हैं, पहुंच करके उस अल्लाह वाले को देखते हैं कि वाकई नूरानी चेहरा है और अल्लाह अल्लाह तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जाकर के बैठे उस अल्लाह वाले के सामने, उस बेरूपिये के सामने, कहा कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो उस बेरूपिये ने नसीहत की कि बादशाह सुन ले कान खोल करके, जब तुझे कभी शिकस्त हो यानी कहीं तेरी हार हो तो सब्र करना, और जब कभी तेरी जीत हो यानी कहीं से जंग जीत करके आ जाओ तो इकराना मत, इतराना मत, तकब्बुर न करना, अकड़ना नहीं, ये तेरे लिए नसीहत है। का कुछ दुआ भी कर दीजिए। तो उस अल्लाह वाले ने बादशाह के लिए दुआ की। खैर जब बात चली, बादशाह सलामत दूसरे दरवाजे से बाहर निकले। अब बाहर निकलने वाले थे कि उस बेरूपिये ने आवाज दी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ओ औरंगजेब, ओ बादशाह सुन ले जरा मेरी बात। जब उस बेरूपिये की असल आवाज हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के कान में पड़ी तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह देख करके दंग रह गए, दंग आ गए। कहा कि वाकई मैं तुझसे हार चुका हूं, अब बता तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या चाहता है, तू जीत गया। तो उस बेरूपिये ने कहा कि तेरे सर से ताज उतार और उस ताज के ऊपर जो लगे हुए हीरे जवाहिरात है ना, जो आज भी जिस ताज को दुनिया देखने जाती है, उस ताज के बारे में बता रहा हूं कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सर से वो ताज उतरवाया उस बेरूपिये ने। कहा मेरे कदम में रख दे। हाँ, आज कर वादा कल वादा करके वादा से मुकरने वालों जरा सुन लो कान खोल करके। वक्त के बादशाह थे, चाहते तो उस बेरूपिये को गिरफ्तार करवा करके जेल में डलवा देते, अपने वादे से मुकर जाते, लेकिन नहीं। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उनके कब्र को नूर से भर दे। हजरत ने अपने वादे से पीछे नहीं हटे। हजरत अपने वादे से पीछे नहीं हटे, नहीं मुकरे। फौरन अपने सर से ताज उतारे और बेरूपिये की कदमों में रख करके जाने लगे। जाते हुए ये कह दिया कि बेरूपिये सुन ले कान खोल करके, कभी दिल्ली आना हो तो आना हमारे दरबार में और तुझे नवाजेंगे। चुनांचो बादशाह जब दरवाजे तक पहुंच गया, कहा ओ बादशाह सलामत सुन ले, वापिस आ जा और ये ताज उठा और चल भाग जा यहां से। चुनांच हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आए। ताज को उठाने से पहले उसने बेरूपिये से कहा आखिर माजरा क्या हुआ, जरा बता तो सही। तू जीत गया, मैं हार गया, फिर मैं अपनी पगड़ी मैंने तुझे दे दी, अब क्या माजरा हुआ। तो उस बेरूपिये ने जो बात कही वो सुनने के काबिल था, क्योंकि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खुद बड़े वलीउल्लाह थे, खुद बड़े अल्लाह के वली थे। तो हजरत ने यूं फरमाया कि उस बेरूपिये ने यूं कहा कि मैं 10 साल ढोंग करता रहा, ढोंग करके अल्लाह अल्लाह करता रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों को मेरे पैरोकार बना दिए और तेरे सर की जो ताज है, तेरे सर का, उस ताज को मेरे कदमों में रख दिए। अगर वाकई में अल्लाह अल्लाह करने वाला बन गया, वाकई में अल्लाह का वली बन गया और दोस्त बन गया, तो ना जाने अल्लाह क्या अता फरमाएगा। आज हमसे सच्चाई खत्म हो गई, सच्चाई खत्म हो गई है। हमें सच्चाई का रास्ता अपनाने की जरूरत है, अपने वादे को मुकम्मल करने की जरूरत है। हाँ, वादा वफा करे वही सबसे बेहतर होता है।